सुर्खियों में अयोध्या की सबसे खतरनाक अदावत, अदावत जिसके किस्से पूरा यूपी जानता है। अदावत अभय सिंह बनाम खब्बू तिवारी की। छात्र राजनीति से उभरे दो नेता, अभय प्रताप सिंह और इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी। इन दोनों की अदावत पूर्वांचल की टॉप लिस्ट में दर्ज है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों जानी दुश्मन का नाम पूर्वांचल के बाहुबलियों में शुमार है। कोई किसी से कम नहीं है, ना अपराध की दुनिया में कोई किसी से छोटा कद रखता है और ना ही सियासत में। खब्बू जहां गोसाईगंज से मौजूदा भाजपा विधायक हैं, तो वहीं अभय गोसाईगंज से 2012 में सपा के सिंबल पर विधायक बन चुके हैं। सोमवार की शाम से यह अदावत पूरे उत्तर प्रदेश में सुर्खियां बटोर रही हैं, क्योंकि बाहुबली खब्बू तिवारी जेल पहुंच गए हैं। खब्बू को 5 साल की सजा अयोध्या की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है, वो भी 29 साल पुराने मामले में। खब्बू के जेल जाते ही सवाल उठने लगा कि फाइलों में दबे 29 साल पुराना जिन कैसे बाहर आया और कौन है जिसने 29 साल पुराने जिन को बाहर निकाला है और खब्बू को सलाखों के पीछे डाल दिया है। आपको सब बताएंगे, लेकिन पहले 29 साल पहले के उस मामले को जान समझ लीजिए जो खब्बू का चमकता हुआ सियासी सूरज अस्त कर सकता है। 29 साल पहले खब्बू ने की थी छोटी सी गलती, जो उनके जीवन की बन गई सबसे बड़ी गलती। दरअसल खब्बू तिवारी 1992 में जब साकेत महाविद्यालय में छात्र संघ के महामंत्री थे, उस दौरान 18 फरवरी 1992 को साकेत के तत्कालीन प्रिंसिपल यदुवंश राम त्रिपाठी ने खब्बू पर जालसाजी का मुकदमा दर्ज करवाया था। खब्बू पर इल्जाम था बीएससी सेकेंड ईयर में फेल होने के बावजूद फर्जी दस्तावेज लगाकर बीएससी थर्ड ईयर में प्रवेश लेने का। अपराध की दुनिया में चमकते हुए खब्बू के लिए यह इल्जाम भले छोटा था, लेकिन 29 साल बाद वही इल्जाम खब्बू के लिए कितना आत्मघाती साबित हुआ, वह बीते सोमवार को सभी ने देखा। अब बात फिर उसी अदावत की करते हैं जिसके चर्चे पूरे यूपी में गूंज रहे हैं। खब्बू के जेल जाते ही उनके समर्थकों ने सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला दिया है। समर्थकों का कहना है कि खब्बू भैया की लोकप्रियता उनके दुश्मनों को पच नहीं रही और उन्होंने साजिश कर खब्बू को फंसा दिया है, लेकिन जल्द ही सत्य जीतेगा और खब्बू जेल से छूटकर बाहर आएंगे। खब्बू के समर्थकों के निशाने पर अभय सिंह हैं। खब्बू के दुश्मन बहुत हैं, लेकिन इल्जाम अभय सिंह पर ही क्यों लग रहा है, इसे जानने के लिए 90 के दशक में चलना पड़ेगा, जब सियासत का अपराधीकरण हो रहा था। छात्र राजनीति का वर्चस्व पूरे सिस्टम पर हावी था। तभी अभय प्रताप सिंह लखनऊ विश्वविद्यालय के दिग्गज छात्र नेता बनकर उभरे और अवध में छात्र राजनीति की नर्सरी माने जाने वाले साकेत महाविद्यालय में खब्बू तिवारी ने अपना एक छत्र राज स्थापित किया। दोनों छात्र नेता अपना अपना रसूख अपने अपने इलाके में कायम कर रहे थे। दोनों के बीच कोई टकराव नहीं था, लेकिन सन 2007 के विधानसभा चुनाव में दोनों छात्र नेता बाहुबली नेता बनकर स्थापित होने के लिए आमने सामने आने लगे। लेकिन दोनों की अदावत सुर्खियों में तब आई जब दोनों नेता 2012 में गोसाईगंज सीट से चुनाव लड़े। खब्बू बसपा के टिकट से मैदान में थे तो अभय सपा के। दोनों में जमकर गैंगवार हुआ, लेकिन सपा की लहर में अभय जेल में रहते हुए विधायक बन गए। अदावत 2012 के नतीजे पर नहीं रुकी और अदावत में कोल्ड वार चलने लगा। कोल्ड वार में कभी खब्बू हावी रहे तो कभी अभय, लेकिन खब्बू ने 2017 में गोसाईगंज से अभय को हराकर अभय की सियासत हाशिए पर धकेल दी। 2022 चुनाव आ रहा है, ऐसे में खब्बू का जेल जाना उसी कोल्ड वार का नतीजा माना जा रहा है जो 2012 के बाद दोनों बाहुबलियों में शुरू हुई थी। खब्बू तिवारी और अभय में भले 36 का आंकड़ा हो, लेकिन ऐसी कोई चीजें हैं जो दोनों में कॉमन हैं, जिसके चलते ये अदावत खतरनाक होती जा रही है। आपको बता दें कि खब्बू और अभय दोनों छात्र राजनीति की उपज हैं। दोनों का अपराध की दुनिया से खास नाता रहा है। खब्बू हो या अभय, दोनों की सक्रिय सियासत में एंट्री जिला पंचायत सदस्य बनने से हुई और बाद में दोनों ने गोसाईगंज से विधायक बन अपनी अपनी हनक कायम की। फिलहाल 2022 के रण में किसकी चाल सफल होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 29 साल पुराना मामला बिना किसी साजिश के प्रभावी हो सकता है, वो भी जब मुलजिम सत्ता का विधायक हो।
ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV भारत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।